नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके समक्ष हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण बिंदु विशेषण लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, आज हम विशेषण का अध्ययन करेंगे। विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण विशेष में क्या संबंध है और विशेषण के कितने भेद हैं। तो बच्चों आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने कुछ चित्र दिए गए हैं, जिसमें देखिए सुंदर लड़की, मीठा आम, काला कुत्ता, 2 मीटर कपड़ा, मोटा आदमी, लाल गुलाब। बच्चों देखिए यहाँ पर जो लाल अक्षर हैं, जो लाल अक्षरों में है, सुंदर, मीठा, काला, लाल, 2 मीटर, मोटा, जो ये शब्द है ये किसी न किसी विशेषता या किसी गुण को या किसी दोष को जो है बता रहे हैं। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता या उसका गुण या उसका दोष बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। माने विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में जो किसी संज्ञा की विशेषता, गुण, धर्म आदि बताएं उसे विशेषण कहते हैं। देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए। यह काली गाय है, आम खट्टे हैं। उपयुक्त वाक्यों में काली और खट्टे शब्द गाय और आम की विशेषता बता रहे हैं। गाय और आम क्या है? संज्ञा है, और ये काली और खट्टे शब्द जो है इनकी विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द विशेषण कहलाते हैं। बच्चों हम आगे चलते हैं। जब भी विशेषण की बात आएगी उसके साथ जो है विशेष किसे कहते हैं ये जानना भी जरूरी है। तो विशेष क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं। और ये ध्यान दीजिएगा बच्चों, विशेष को विशेषण से पहले या बाद में भी लिखा जा सकता है। जैसे अच्छा विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। इसमें विद्यार्थी विशेष्य है और अच्छा जो है विशेषण है। माने विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है। क्या बता रहा है? अच्छा। जो अच्छा विद्यार्थी है वो अध्यापक की आज्ञा का पालन करता है। अब बच्चों इसके साथ जो है एक चीज़ आपको और भी जो है जाननी जरूरी है, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से विशेषण की विशेषता का पता चलता है उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्रविशेषण हम कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, यह लड़की बहुत अच्छी है। अब लड़की यहाँ पे क्या है? विशेष्य है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। अच्छी जो है विशेषण है। माने अच्छी का जो विशेषता बता रहा है बहुत, तो बहुत शब्द जो है यहाँ पर प्रविशेषण है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। उपयुक्त वाक्य में बहुत पूर्ण प्रविशेषण शब्द हैं और अच्छी और स्वस्थ विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये शब्द जो है प्रविशेषण है। बच्चे चलिए हम एक साथ देख लेते हैं विशेषण, विशेष और प्रविशेषण। अब यहाँ पे आप देखिए विशेषण क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। विशेष क्या है? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है उसे विशेष कहते हैं, या जो संज्ञा शब्द है जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष कहलाएगा। प्रविशेषण क्या है? विशेषणों की भी विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब एक उदाहरण देखिए, उदाहरण से और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। हिरण बहुत तेज दौड़ता है। हिरण यहाँ पे क्या है? संज्ञा शब्द है, विशेष्य है। बहुत क्या है? प्रविशेषण है। और तेज शब्द क्या है यहाँ पर? विशेषण है। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं?
4 होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और चौथा है आपका सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। विशेषण के मुख्यतः जो है 4 भेद माने जाते हैं, आपको जो है ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए कुछ आपके सामने चित्र हैं। खीरा कड़वा है, सुंदर लड़की बाग में खेल रही है, सेब बहुत मीठा है, यह सफ़ेद गाय मेरी है, बगीचे में सुंदर फूल है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए जो ये लाल अक्षरों में जो शब्द हैं कड़वा, सुंदर, मीठा, सफ़ेद, ये जो है आपके विशेषण शब्द हैं। और ये जो विशेषण शब्द हैं ये क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं, दोष बता रहे हैं। तो ये आपका गुणवाचक विशेषण कहलाएगा। आगे देखिए कुछ यहाँ पे उदाहरण दिए हैं गुणवाचक विशेषण के, आप इन्हें ध्यान से देखिए। आसमान का रंग नीला है, मोहन एक अच्छा लड़का है, टोकरी में मीठे संतरे हैं, रीता सुंदर है, कौवा काला होता है, स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, रमन आलसी लड़का है, अंगूर खट्टे हैं, वह आदमी लंगड़ा है, मोटा लड़का दौड़ नहीं पाता, काला कुत्ता भौंक रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो ये लाल रंग के आपके अक्षरों में जो शब्द हैं, जो रेखांकित शब्द हैं, ये आपके गुणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे पीला, लाल, केसरिया, सफ़ेद, हरा, बैंगनी, चमकीला, गुलाबी, नया, पुराना, प्राचीन, कड़वा, मीठा, तीखा, ईमानदार, बेईमान, सरल, कठोर, विनम्र, बुद्धिमान, बलवान, कायर इत्यादि। माने ये रूप, रंग, गुण, दोष के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो ये आपके गुणवाचक विशेषण हैं। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, आपके सामने बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं। देखिए, मेज पर 2 नाशपाती रखी है, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं, मेज पर 4 केले रखे हैं, तालाब में 2 कमल हैं, पेड़ पर 3 आम हैं। अब देखिए 2, 4, 3 संख्या की बात आ रही है, तो सर्वनाम इसका जो है आपका विशेषण का एक और जो भेद है आपका क्या है? संख्यावाचक विशेषण है। अब यहाँ पे देखिए इसके कुछ उदाहरण देखिए। कक्षा में 20 विद्यार्थी उपस्थित हैं, कुछ कुर्सी दे दीजिए, 25 रुपये दीजिए, देश का हरेक बालक वीर है, एक लड़का स्कूल जा रहा है, कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ, दंगों में बहुत से लोग घायल हुए हैं, इस कतार में 5 छात्र खड़े हैं, 5 घोड़े दौड़ते हैं, 7 विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो बच्चों ध्यान से देखिए, लाल रंग के रेखांकित जो शब्द हैं आपके 20, कुछ, 25, हर एक, 2, 4, 5, 7, ये जो है संख्या बता रहे हैं, इसलिए ये संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। देखिए आप आगे, अब संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? देखिए, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, गिनती का बोध हो, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, 2, दुगना, चौगुना, पाँचों आदि। अब आपको ध्यान देने की जरूरत क्या है बच्चों? ध्यान से देखिए, संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा है आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक के 2 भेद जो है आपके देखिए, एक निश्चित संख्यावाचक माने क्या हो गया कि जहां पर संख्या जो है निश्चित हो, जैसे 3 कलम, 4 किताब। और अनिश्चित संख्यावाचक क्या हो गया? जहां संख्या अनिश्चित हो, जैसे सैकड़ों छात्र, अनेक बालक, माने कोई गिनती नहीं है वहां पर, संख्या वहां पर निश्चित नहीं है। अनेक बालक में 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे उदाहरण देखिए, मेज पर 2 सेब हैं, पेड़ पर 2 तोते बैठे हैं, 4 गिलास लस्सी लाओ। अब देखिए 2, 4 ये क्या है? निश्चित संख्या है, इसलिए यहाँ पर निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण बच्चों ध्यान से देखिए। मेरी कक्षा में 40 छात्र हैं, कमरे में एक पंखा घूम रहा है, डाल पर 2 चिड़िया बैठी हैं,
बाहर 3 बच्चे खेल रहे हैं। प्रार्थना सभा में 100 लोग उपस्थित थे। 5 लड़के विद्यालय जा रहे हैं। मेरे पास 2 किताबें हैं। अब देखिए यहाँ पर संख्या निश्चित है, 40, 1, 2, 3, 100, 5, माने यहाँ पर निश्चित है, इसलिए यहाँ पर क्या है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, आपके सामने कुछ चित्र हैं। कुछ आम लेकर आओ। कक्षा में बहुत छात्र उपस्थित हैं। अलमारी से कुछ किताबें ले आओ। अब देखिए यहाँ पर कुछ, बहुत, माने क्या है, अनिश्चित संख्या है। कितना लाना है, 4 किताब भी ला सकते हैं, 2 किताब भी ला सकते हैं। तो ये जो है आपके अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। यहाँ पे देखिए, अब अनिश्चित संख्यावाचक के कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। बच्चे ध्यान से देखिएगा। बम के भय से कुछ लोग बेहोश हो गए। कुछ फल खाकर ही मेरी भूख मिट गई। कुछ देर बाद हम चले जाएंगे। कुछ लड़के विद्यालय जा रहे हैं। मेरे पास कुछ किताबें हैं। बाहर बहुत बच्चे खेल रहे हैं। मेरे पास कुछ पेन है। माने यहाँ पर ये अनिश्चित संख्यावाचक, संख्या जो है निश्चित नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखिए बच्चों ध्यान से, विशेषण का हम जो है तीसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं। हम इसके पहले गुणवाचक विशेषण पढ़ चुके हैं, संख्यावाचक पढ़ चुके हैं, और अब परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण माने मात्रा, माप, तौल। बाजार से 3 किलो आम लाओ। 2 मीटर कपड़ा लाओ। कुछ सब्जी लाओ। 5 किलो चीनी लेकर आओ। 2 गज जमीन माप लो। ये आपके परिमाण है। माने यहाँ पे जो मात्रा है देखिए 3 किलो माप तौल से संबंधित है। अब यहाँ कुछ उदाहरण है, इनको ध्यान से देखिए। 1 लीटर दूध लाओ। 3 दर्जन केला दे दो। 5 किलो चीनी चाहिए। 400 गज जमीन चाहिए। सब सामान मेरा है। पूरी जगह मेरी है। सब धन लाना है। काफ़ी सामान बचा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो लाल अक्षरों में है, जो रेखांकित शब्द हैं आपके, 1 लीटर, 3 दर्जन, 5 किलो, 400 गज, सब, पूरी, काफ़ी, ये सब जो है आपके परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। परिमाणवाचक विशेषण है। अब जो है देखिए, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? तो वह विशेषण जो अपने विशेष्यों की माने या संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मात्रा का बोध कराए, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, निश्चित या अनिश्चित, निश्चित मात्रा भी हो सकती है और अनिश्चित भी हो सकती है। मैंने आपको सेर भर आटा दिया, ये उदाहरण ध्यान से देखिए। मुझे 1 किलो आम दीजिए। राम ने उसे थोड़ा पैसा दिया। मोहन बाजार से थोड़ी नमकीन लेते आना। देखिए, सेर 1 किलो, ये क्या है, निश्चित मात्रा है, और थोड़ा और थोड़ी क्या है, अनिश्चित मात्रा है। अब इसी आधार पे जो है परिमाणवाचक विशेषण भी जो है 2 प्रकार का होता है। जैसे संख्यावाचक विशेषण है, उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण में भी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अब इसमें जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है? जहां नाप, तौल या माप निश्चित हो, जैसे 1 किलो दाल, 2 मीटर कपड़ा। और अनिश्चित परिमाणवाचक क्या होता है? जहां नाप, तौल या माप अनिश्चित हो, जैसे कुछ पैसे, थोड़ी नमकीन। अब जो है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण देखिए। मेरी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा लगेगा। बाजार से 2 किलो आम ले आओ। मुझे 5 लीटर दूध चाहिए। रमेश 4 लीटर दूध लाया। उसकी कमीज में 2 मीटर कपड़ा लगता है। रवि 10 किलो चावल ले आया। ये आपके निश्चित माप बता रहा है, निश्चित मात्रा बता रहा है, इसलिए ये निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब देखिए, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। मेरी शर्ट में कुछ मीटर कपड़ा लगेगा। बाजार से थोड़े आम ले आओ। मुझे थोड़ा सा दूध चाहिए। ग्लास में थोड़ा दूध था। बैग में कुछ सब्जी है। चाय में कम चीनी डालो। कुछ मीटर, थोड़ा, थोड़ा सा, कुछ, कम, ये जो क्या है, जो अनिश्चित मात्रा बता रहे हैं, माप तौल से संबंधित जो है
अनिश्चित मात्रा है, यहाँ पे अनिश्चित माप है, इसलिए ये अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। अब बच्चों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर विशेषण का चौथा भेद है आपका सार्वनामिक विशेषण। ये उदाहरण देखिए, यह खीरा कड़वा है, वे हाथी जा रहे हैं, यह कलम मेरी है, ये कमीज मेरी है, यह लड़की तेज भागती है, यह घोड़ा अच्छा है। अब यहाँ पे जो यह, वे, ये, जो ये सर्वनाम है, यहाँ पे क्या है, सर्वनाम जो है विशेषण की तरह प्रयोग में जो है आ रहे हैं। ठीक है, सर्वनाम को विशेषण की तरह प्रयोग में लाया गया है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण है। अब देखिए यहाँ पर बच्चे इसके कुछ उदाहरण देखिए ध्यान से। वह लड़का कामचोर है, यह किताब हिंदी व्याकरण की है, वह आदमी घर जा रहा है, ये किताब किसकी है, वह लड़का बहुत होशियार है, इस परीक्षार्थी ने नकल की है, यह आदमी पागल है, यह व्यक्ति चालाक है, यह गाय मेरी है, वह नौकर नहीं आया, उसने मुझे बुलाया, यह लड़का कौन है, बाहर कोई बच्चा खेल रहा है, वह लड़का नहीं आया, इस कबूतर को पिंजरे से निकालो, उस मटके में पानी भरो। अब देखिए बच्चों, वह, यह, यहाँ पे जो जितने भी जो लाल आपके जो शब्द हैं, रेखांकित शब्द हैं, ये सब सर्वनाम है, लेकिन ये सर्वनाम जो है विशेषण की तरह प्रयोग में आ रहे हैं, ये विशेषता बता रहे हैं। वह जो बता रहा है वह लड़का कामचोर है, माने वह किसकी विशेषता बता रहा है, लड़का की। कौन सा लड़का, जो वो लड़का है। तो ये आपके जो है सार्वनामिक विशेषण है। तो सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों, आगे ध्यान से देखिए। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए और वह विशेषण की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह आदमी व्यवहार से कुशल है, यहाँ पे आदमी के पहले सर्वनाम आया है, वह आया है और उस आदमी की विशेषता बता रहा है। कौन छात्र मेरा काम करेगा, छात्र के पहले कौन आया है। बच्चे ध्यान दीजिएगा, सार्वनामिक विशेषण में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष तथा निजवाचक सर्वनाम शब्दों को छोड़कर अन्य सर्वनाम शब्दों के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आता है। माने उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और निजवाचक सर्वनाम को छोड़कर जो सर्वनाम शब्द है, जो विशेषता बता रहा है, जैसे आप देखें ना, यह लड़का, वह लड़की, ये कमीज, तो ये जो है सर्वनाम के बाद तुरंत जो है संज्ञा शब्द आता है। जैसे यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सर्वनाम और सर्वनामिक में आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं ताकि आपको अंतर समझ में आए। जैसे यह मेरा घर है, सर्वनाम है, यहाँ पे यह सर्वनाम है, लेकिन यह घर मेरा है माने क्या है, घर, घर संज्ञा है, वो सर्वनाम के बाद आया है। यह घर मेरा है, सार्वनामिक विशेषण। वह मेरी पुस्तक है, सर्वनाम। वह पुस्तक मेरी है, सार्वनामिक विशेषण। वह कल आएगा, सर्वनाम। वह बालक कल आएगा, सार्वनामिक विशेषण। माने सर्वनाम के तुरंत बाद जो है संज्ञा शब्द आया है। सार्वनामिक विशेषण की ये एक जो है विशेषता है, पहचानने का एक तरीका है। अब जो बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में अंतर। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा कि सर्वनाम जैसा लग रहा है ये, लेकिन ये विशेषण क्यों है। तो इसको जब आप ध्यान से सुनेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। सर्वनाम क्या है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह घूमने गया है, यहाँ पर राम घूमने गया है, राम की जगह पे वह शब्द प्रयोग किया गया है। और सार्वनामिक विशेषण क्या है, वैसे शब्द जो सर्वनाम वाक्य में विशेषण की तरह प्रयुक्त होकर संज्ञा की ओर संकेत करते हुए उसकी विशेषता बताएं, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। माने जब सर्वनाम शब्द जो है वाक्य में जो है विशेषण की तरह प्रयोग में आए और संज्ञा की विशेषता बताए। जैसे वह लड़का घूमने गया है, अब यहाँ लड़का जो संज्ञा है उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो ये आपका सार्वनामिक विशेषण होता है। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको जो है
जो इसके पहले हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ी वो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। और सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण के कितने भेद हैं, ये सभी बातें आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। धन्यवाद।